गाइस, जैसे आप सबको पता है कि बप्पी दादा लहरी का निधन हो गया है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बप्पी दादा लहरी का जो निधन हुआ है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हुआ है। तो समझते हैं कि ये स्लीप एपनिया एक्चुअल में क्या होता है। तो गाइस, स्लीप एपनिया जो होता है इसको कहा जाता है कि सोते समय सांस लेने में जो दिक्कत आती है उसको स्लीप एपनिया बोला जाता है। अब इसके 3 टाइप है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से बप्पी दादा लहरी जी का निधन हो गया है। दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है इसमें क्या होता है ये समझिए। जो हमारे गले की मसल्स होती है ये रुक रुक कर रिलैक्स होती है, यानी आराम करती है, और इसकी वजह से क्या होता है जो एयर जाती है हमारे गले से वो ब्लॉक हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्लॉक होती है, और इसी की वजह से हमें जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। अब सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है, जो ब्रेन गले की मसल्स को सिग्नल भेजता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है और कितना रिलैक्स होना है, तो वो जो मैसेज है वो ब्रेन अच्छी तरीके से उन मसल्स को भेज नहीं पाता और इसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उसे बोला जाता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। तो कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया ये दोनों मिक्स होती है, यानी गले की जो मसल्स है वो भी रुक रुक के काम करती है और यहाँ पे ब्रेन जो होता है वो भी सिग्नल नहीं भेज पाता। ये दोनों कंडीशन जब क्रिएट होती है तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। अब ये गाइस सिम्टम्स क्या है इसके, हम कैसे पहचान सकते हैं कि आपको जो है वो स्लीप एपनिया हो सकता है। मैंने कहा कि हो सकता है, अगर ये चीज़ें आप में दिखती है तो ऐसा नहीं कि ये होगा ही, पर हो सकता है। तो पहला है कि लाउड स्नोरिंग, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं तो उनमें ये स्लीप एपनिया हो सकता है। रेस्टलेसनेस, नींद के दौरान अगर बेचैनी निर्माण होती हो तो भी हम कह सकते हैं कि स्लीप एपनिया हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि दम घुटने के साथ अचानक से हमें जाग आ जाती है, हम नींद से उठ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है स्लीप एपनिया का। अब रीज़न क्या है क्यों ये स्लीप एपनिया हो सकता है, तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वजन होना, ये एक रीज़न है। दूसरा है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई बीपी और नेज़ल कंजेंशन, यानी बहुत सारे लोगों का जो नाक है वो बंद रहता है, जब सोने जाते हैं तो नाक से जो है वो एयर पास नहीं होती, सांस नहीं ले सकते, उसको नेज़ल कंजेशन कहा जाता है, यानी नाक जो है वो बंद रहता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है स्लीप एपनिया का। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहला अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वेट को लॉस करने की डॉक्टर बोलते हैं कि कोशिश कीजिए, वेट लॉस कीजिए, तो ये अपने आप थोड़ा बहुत जो है वो ठीक हो सकता है। दूसरे कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं कि पीठ के बल पे नहीं सोना है, आपको सोते वक्त एक साइड पे ही सोना है, यानी पीठ के बल पे सोना आपको अवॉइड करना है, यानी एक साइड ही सोना है। ये होगी दूसरी ट्रीटमेंट। तीसरे ट्रीटमेंट में एक मशीन यूज़ की जाती है जिसका नाम है CPAP, यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मशीन जो है वो सोते वक्त लगा के जो है वो सोना पड़ता है। अगर ये भी मशीन काम ना करे तो फिर BPAP नाम की एक मशीन होती है वो दी जाती है जिसका नाम है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। तो आई थिंक आपको ये स्लीप एपनिया जो है वो क्या होता है ये थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।